कुछ समय पहले मैंने होश की साधना के ऊपर वीडियो बनाई थी एक। और मैंने बताया था कि कैसे हम जो आम ज़िंदगी होती है, जो डेली रूटीन होती है, उसमें हम कैसे हर एक काम को होश पूर्वक करें, माइंडफुली करें। तो कैसे हम उस एक्ट के दौरान वो जो कर्ता का भाव आता है उससे मुक्त हो सकते हैं, उससे आगे जा सकते हैं, उससे अलग हो सकते हैं। और उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो की थी अम, जो हम करते हैं सेल्फ इंक्वायरी, जिसे हम कहते हैं आत्मविचार करना, आत्मविचार की गहराई में जाना। तो ये सारी जो दोनों प्रैक्टिसेस हैं, इन दोनों के ऊपर मैं आज थोड़ी और डिटेल में बात करूँगा। और ये कहाँ पे मिलती हैं और इन्हें हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और क्या एक जो प्रैक्टिशनर है, जो साधक है, क्या उसे सिर्फ आत्मविचार ही करना चाहिए या फिर उसे होशपूर्वक भी जीना चाहिए, या दोनों करने चाहिए, इस सब के ऊपर मैं बात करूँगा। और जैसा कि मैं बताता हूँ हर बार कि अगर कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा बना बना हुआ, उसमें वो जॉइन कर सकता है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहली बात तो कि होश की जो साधना होती है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं इस जो एक्ट चल रहा है, जो भी ये शब्द निकल रहे हैं और जो मेरे हाथ हिल रहे हैं और ये जो सब दिख रहा है मुझे, उस सब के प्रति मुझे अवेयरनेस है, मुझे होश है। और फिर अगर इसके पीछे जाऊँ तो मुझे कि मैं अभी हूँ, मुझे इसके प्रति भी होश है। तो इस सब के प्रति जैसे मुझे होश है, तो मैं इस सब को अपने आप चलते हुए देख पा रहा हूँ। मतलब कि इन सब से कहीं न कहीं मैं डिटैच हूँ। ये अपने आप सिलसिला चल रहा है और मैं इन सब से एक साथ जुड़ के भी अलग हूँ। तो इस तरह का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ़ वो नहीं हूँ कि जो कर रहा हूँ, जो कर्म कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ वो नहीं हूँ, मैं वो भी हूँ जो इस कर्म को करते हुए देख रहा है। तो यहाँ पे वो दोनों चीज़ें, कर्ता और कर्म, मिल रही हैं। और जो इन्हें देख रहा है, त्रिमूर्ति, वो इन्हीं वो उसी देखने वाले से ये दोनों रूप निकल रहे हैं। तो मतलब एक है दृष्टा, एक है कर्ता और एक है वो कर्म, इन दोनों को देखने वाला। लेकिन वो दृष्टा का कोई नाम रूप नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए एक शब्द दिया जा रहा है कि दृष्टा है, अन्यथा कोई दृष्टा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही है, अनाम। अपने आप हाथ हिलते हैं, अपने आप चीज़ें हो रही हैं। अभी ये जो हाथ हैं, जिसे मैं ये बॉडी के ऑर्गन्स को मैं कह रहा हूँ ये हाथ हैं, ये भी मैंने अपने मन की बनावट से बनाया है, ये नाम दिया गया है। लेकिन असल में इन शरीर का कोई नाम नहीं होता। हुँ? उसके कोई जो ऑर्गन होते हैं उसका नाम नहीं होता। ये सारी चीज़ें मन से निकल रही हैं। तो कहीं न कहीं ये सब जो सिलसिला है और जो मन में विचार आ रहे हैं, जो बॉडी के एक्ट्स चल रहे हैं, उन सब को रोशनी मिल रही है होश से। होश है तो सब कुछ है। ये वैसा ही है कि जैसे एक अगर स्क्रीन पे, टीवी की स्क्रीन होती है, उस पे अलग-अलग चैनल चल रहे हैं या कुछ भी प्रोजेक्ट हो रहा है। जैसे अगर आप ये मेरी वीडियो ही देख पा रहे हैं, तो एक्चुअल में से वो सिर्फ़ स्क्रीन ही है और कुछ नहीं है। वो स्क्रीन ही है, उससे ही ये वीडियो निकल रही है, बन रही है, और वापस अगर इसको स्क्रीन को बंद कर देंगे तो वापस वो स्क्रीन में ही चली जाएगी। इस सब के दौरान वो स्क्रीन कभी भी गई नहीं, वो वहीं है। ऐसी जो चेतना है वो हर पल ही है। उसको आप किसी भी ढंग से, कोई भी साधना से ये नहीं कह सकते कि मैंने ये किया तब मुझे पता लगा कि ये चेतना है या चेतना आ गई। वो तो हमेशा से ही थी। इसीलिए तो साधना कर पा रहे थे, इसीलिए तो पता लग पा रहा था कि साधना चल रही है। अब ये जो होश की साधना होती है, ये नॉर्मली हम इसे कहते हैं माइंडफुलनेस कहा जाता है बुद्धिज़्म में, और ये काफ़ी कॉमन है। तंत्र तंत्र की अप्रोच में भी, जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी अवेयरनेस का ही सारा अगर मैं कह दूँ रोल है। और ये जो चेतना है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आँखें सारी सृष्टि को देखती हैं लेकिन खुद को नहीं। और जो चैतन्य होता है, चैतन्य, वो सारी सिलसिला तो बना देता है। ये कर्म और वो कर्ता का भाव भी उपज लेके आ जाता है। लेकिन इस सब में वो अपना जो होने का भाव होता है ना, वो भूल जाता है कि मैं चैतन्य हूँ।
कि मुझसे ही सब निकल रहा है। और सारा जो नॉन डुअलिटी का हमारी जितनी साधना होती है, सब चीज़ें होती हैं, वो इसी चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए होती है कि तुम वो हो जिससे ये सब संसार निकल रहा है। अब इस चीज़ के लिए 2 अप्रोचेज़ निकाली गई इस रियलाइज़ेशन के लिए। एक तो जैसे महर्षि रमन बताते हैं, आत्मविचार, कि तुम पूछो स्वयं से तुम कौन हो, मैं कौन हूँ? और उस प्रश्न को इतना गहरे ले जाओ, इतना गहरे ले जाओ कि जो भी चीज़ें ऊपर उठे ना, जब तुम पूछो मैं कौन हूँ मैं, तो बहुत सारी चीज़ें आएँगी। पहले तो नाम आ जाएगा, रूप आ जाएगा, परिवार आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, जात आ जाएगी, देश आ जाएगा और कई रिश्ते नाते और चीज़ें आ जाएंगी। और अगर कोई पढ़ाई की है, प्रोफेशन है, ये सब आ जाएगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, और बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने अपने ऊपर थोप दी गई हैं, कहीं ना कहीं हमने भी खुद थोपी हैं और कहीं ना कहीं ये समाज ने भी हमें दी है। तो ये दोनों के मिलने से ही ऐसा सिलसिला घटा है कि समाज भी हमें बता रहा है हम क्या हैं, हम खुद भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं हम क्या हैं, और जो एवोल्यूशनरी कंडीशनिंग है, जैसा शरीर को बनाया गया कि मैं इंसान हूँ, मैं जानवर से अलग हूँ, वहाँ पे एवोल्यूशन मतलब प्रकृति भी उसमें रोल निभा रही है कंडीशनिंग में। तो ये सारी चीज़ें हमें बांधती हैं और हमें बताती हैं कि हम ये हैं वो हैं। लेकिन इस सब सिलसिले में हम जो सत्य में होते हैं, जो पहली चीज़ वो मैं शब्द निकलता है, वो इन सब चीज़ों को जोड़ देता है अपनी इतनी सारी चीज़ों से, और जो वो सत्य में है वो भूल जाता है। इसलिए महर्षि रमन ने कहा कि आप पूछो खुद से कि तुम कौन हो तुम, जाओ गहरे में, उस मौन में जाओ, उस ब्लैंकनेस में जाओ जहाँ पे कुछ नहीं बचता। और जब ये चीज़ें आए, ऊपर विचार उठें, तब नेति का जो प्रैक्टिस है, जो हम करते हैं, उसको यूज़ करके जो तुम नहीं हो सब हटा दो। जब तुम्हारा नाम आए तो वो कहो मैं नाम नहीं हूँ। जब तुम्हें आए कि मैं तो शरीर हूँ, उसे भी हटा दो। तुम्हें और विचार आए, तुम्हें भाव आए कि मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा ये धर्म है, मेरी ये जात है, इतनी सारी चीज़ें जब तुम्हारे ऊपर आ जाए ना, अगर ये विचार भी आ रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, इसे भी छोड़ो। ये भी सिर्फ मन का ही खेल चल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर सही मायनों में रियलाइजेशन हो जाए तो ज़रूरत ही नहीं है शब्दों की। शब्दों का सहारा ही उसी तक है जहाँ तक अभी बात बनी नहीं है। इसीलिए बुद्धि में चाहे आपके ये चल रहा हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप, वो भी उतना ही हानिकारक है जितना कि ये सोचना कि मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, वैसा व्यक्ति हूँ। महर्षि रमन कहते हैं कि आप इस सारी चीज़ों से अंदर जाएं, अंदर गिरे। यहाँ पे हु एम आई का जवाब नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा कि कौन हो तुम, वो नहीं बताएगा, क्योंकि बताने वाला हमेशा मन है, वहाँ पे शब्द आ रहे हैं। जब उस मौन में घट जाएंगे, उस इतनी गहराई में चले जाएंगे, फिर जो प्रकट होगा वो अपने आप होगा। फिर वहाँ पे चिंता नहीं होगी कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं बुद्ध स्वरूप हूँ, मैं तो निर्वाण चाहिए, ये सारी चीज़ें मन की खेल हैं। जब तक आप उस स्वयं में स्थित नहीं हो जाते इतने, तब तक वो जो रियलाइजेशन है वो घटनी बहुत बहुत कठिन है। क्योंकि जो आत्मविचार करता है उसे ये नहीं, उसका गोल नहीं, ये नहीं करवाया जाता कि आपको जानना है। उसका गोल होता है आपको मिटना है, जानने वाले को मिटना है। जब तक जानने वाला रहेगा तब तक कुछ ना कुछ आप जानने की कोशिश करते रहोगे। इतने गहरे ध्यान में हो जाओ, क्योंकि ये एक बहुत ही गाइडेड प्रैक्टिस है। जैसे गाइडेड मिसाइल होती है ना, अपने टारगेट को हिट करती है। तो इसीलिए आत्मविचार सीधा आपका जो अहम स्वरूप है ना, जो आत्मस्वरूप, सीधा उसे टारगेट करेगा। शब्द नहीं हो कहेंगे कि हम आत्मस्वरूप हैं, जो तुम हो अंदर से एक्चुअलिटी में, वो अनाम स्वरूप, जिसे व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, जिसे बताया भी नहीं जा सकता, लेकिन है वो हमेशा वही ही है, सीधा वही टारगेट करेगा। क्योंकि तुम सीधे अंदर ही जा रहे हो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। फिर मौन घटेगा। उससे पहले अगर आप ये भी कर लें, अगर ऐसा नहीं है तो अगर ये भी कर लें मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, तो भी आप जैसे हैं वैसे ही रहें, सहज रहें, तो भी बढ़िया है। क्योंकि जैसे आप जानने गए, जैसे आप गए कि मुझे पहचानना है, मुझे जानना है मैं कौन हूँ, तब आप द्वेष में फंस गए।
क्योंकि फिर एक होगा जो जानेगा, ठीक है, किसी चीज़ को। वहाँ पे दो है ना, जानने के लिए दो चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हटना होगा। इसलिए रियलाइजेशन सबसे कठिन बात कही जाती है। मुक्ति इतनी कठिन क्यों है? क्योंकि हम हर एक चीज़ को अपने मन से जान लेना चाहते हैं, हम उसको अपने वश में करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही अमन होना पड़ेगा, मन के पार जाना होगा। मन खड़ा रह गया तो प्रॉब्लम है, जानने वाला ही मिट जाना चाहिए। लेकिन ये शब्दों से नहीं मिटेगा, ये ऐसे सिर्फ साधनाओं से नहीं मिटेगा, ये तो कृपा से ही मिटता है। लेकिन हमारी सारे जो ये प्रैक्टिस होती है, ये सिर्फ आपको रियलाइजेशन के लिए नहीं होती कि आपकी रियलाइजेशन हो ही जाएगी। ये सिर्फ आपको पकाने के लिए होती है कि वो जो मिट्टी है वो तैयार रहे, कि ताकि जब भी परमेश्वर वो बीज फेंके मुक्ति का, उसे ग्रहण करके वो खिल सके, वो बीज बन सके, खिल सके। अन्यथा आप अगर पके भी नहीं होंगे तो फिर चांसेस और भी बहुत कम हैं। अब हम कह तो देते हैं कि कुछ लोगों की एकदम से रियलाइजेशन हो जाती है, जैसे महर्षि रमन का खुद का ही केस देख लीजिए। इमीडिएट आप कह लीजिए कि वो उस मृत्यु के विचार में गए और जाते जाते ऑलमोस्ट मर ही गए, शरीर मर गया, लेकिन देखते रहे कि तो शरीर मरा है, मैं कुछ नहीं हुआ। 16 साल की उम्र में ऐसा घटा उनके साथ। तो वो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि वो ट्रिगर कर गया वो चीज़। कहीं ना कहीं वो पास्ट की चीज़ें भी होती हैं, कृपा भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अवेकनिंग है, इनलाइटनमेंट है, रियलाइजेशन है, ये कॉजलेस है, अकारण है। आपको लगेगा कि आपने ये सब किया इसलिए हो गई, आपने ये मंत्र पढ़ा तो हो गई, नहीं। नहीं, ये जब होनी है अपने आप होनी है, अकारण हो सकती है। बहुत बार ऐसा हुआ है, लगभग हर बार, कि जब जब किसी ने कोशिश की है पाने की, तब तब खोया ही खोया है उसने। और जैसे छोड़ा है उसने, पाने की कोशिश भी छोड़ दी है, तब घट गया है। तो साधना आपको पकाएगी, तैयार करेगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं देगी कि कब हो जाएगा। इतनी बात तो है। लेकिन हाँ, साधना से फिर व्यक्ति पकता ज़रूर है, वो सहज, अपने सहज स्वभाव में ज़रूर आता है, अंदर ज़रूर गिरता है, अपने उस जो उसका बीइंग होता है ना, आत्मन स्वरूप, उसमें स्थित रहना शुरू कर देता है। फिर हो सकता है कि ग्रेजुअली रियलाइजेशन हो जाए। कुछ केसेस में होती है इमीडिएट, जैसे महर्षि रमन का कि एकदम से, और कुछ में होती है थोड़ी थोड़ी ग्रेजुअल, कि लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, गहरे जा रहे हैं, गहरे जा रहे हैं, तो फिर एक मोमेंट आएगी जब वो इंक्वायरी करने वाला भी मिट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ऐसे भी केस हुए हैं, डिपेंड करता है। और रियलाइजेशन के बाद भी स्टेबिलिटी आनी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों की रियलाइजेशन हो जाती है लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, वहीं पुरानी चीज़ों से वैसे ही चलते रहेंगे, वैसे ही चीज़ें घुमाती रहेंगी उन्हें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्टेबिलिटी अगर आ गई, फिर कुछ सही मायनों में मानेंगे कि हाँ, अब बात बन सकती है। तो इसलिए काफ़ी समय उसमें भी लगता है। ये तो हो गया आत्मविचार का जो मार्ग है, कि इतने अंदर चले जाओ कि मौन घट जाए, खुद से पूछते पूछते मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और उस स्वयं में स्थित हो जाओ। मैं भी उड़ जाए, जो पूछ रहा है वो भी गायब, ठीक है, और जो खोजना था वो भी गायब, दोनों ही मिट गए, कुछ नहीं बचा, संपूर्ण गायब। ये तो हो गया आत्मविचार का मार्ग, जैसे महर्षि रमन ने बताया। दूसरा मार्ग जो आता है वो होता है होश का। कहीं ना कहीं होश की जो साधनाएं हैं, हर घड़ी होश में कोशिश करो। होता नहीं है, रह नहीं पाएगा, क्योंकि मन है, भगा के ले जाएगा। विचार आ गए, भाव आ गए, काम याद आ गया, मेमोरी आ गई, 100 चीज़ें आ गई, तो व्यक्ति आएगा और चला जाएगा। ये सारी चीज़ें हम जो होश की कराते हैं, इसीलिए कराई जाती हैं कि होश आपको मात्र इतना रखे कि आप इस सब के दौरान भी, इस सब खेल के दौरान भी आप सहज रह सकें, आप ऐसे रह सकें कि कोई चीज़ का फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। जो आ रहा है आप उसे देखे जा रहे हैं। विचार आ गए, एक्शन आ गया, फील आ गया, भाव आ गया, जो आया आया गया, आप स्थित, आप खेल की तरह ले रहे हैं। फिर ये जो होश होगा ये भी गहरा होता जाएगा, क्योंकि फिर जो अवेयरनेस, जो होश है, वो एक तरह से आपकी एफर्ट से नहीं आ रहा, वो एफर्टलेसली आ जा रहा है। और आप, जो व्यक्ति बहुत होश में गिरते हैं, बहुत ध्यान से कोई भी कार्य कर लें, वो भी वहीं आते हैं जहाँ से एक आत्मविचार का व्यक्ति आ रहा है, उस मौन में, उस गहराई में, उस अंत में। क्योंकि मैंने जैसे एक
पिछली वीडियो में बात की थी कि जो शिव है, शिव में स्थित होना, यानी कि बिल्कुल ही उस ब्लैंक स्टेट में चले जाना जहाँ पे सब कुछ ही मिल रहा है। वहाँ प्रेम भी है, वहाँ ध्यान भी है, वहाँ सत्य भी है, वहीं सब कुछ मिल रहा है, वहीं सब मार्ग मिल रहे हैं, वहीं सब साधनाएं मिल रही हैं। जो आपका आत्म स्वरूप है, जिसे हम ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप की, उसका प्योर कॉन्शियसनेस जिसकी बात करते हैं, परम चैतन्य, परमात्मा, वहाँ। क्योंकि जब तक आप ऐसे भी मानते रहेंगे कि मैं ही हूँ, तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, वो मैं भी अंत में गिर जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं ही सब हूँ, मैं सब होके भी कुछ नहीं हूँ। दोनों ही चीज़ें एक ही बात कह रही है। अगर मैं कहूँ मैं ही मैं हूँ, या ये कहूँ परमात्मा ही परमात्मा है, और या ये कहूँ कि सब कुछ ही कुछ नहीं है, तीनों बातें एक ही है। यहाँ पे कोई तर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से कहने के तरीके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर होश की साधना कर भी रहे हैं, तो आप उस होश की साधना को ऐसे मेंटली मत लेके जाइए कि मुझे होश में रहना है, होश में रहना है। फिर आप होश में नहीं रह पा रहे हैं। आप बस रहिए, जो कर रहे हैं उसका एहसास लीजिए। विचार आ रहे हैं, आने जाने दें, ठीक है। अब हम तंत्र में और भी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, कहीं ना कहीं वो कहा जाता है कि आप जो ब्लैंकनेस आती है ना विचारों के बीच में, दो विचारों के बीच में, वहाँ पे फोकस करें। क्यों कहते हैं? ताकि व्यक्ति इस सब के दौरान जो एक्टिविटी चल रही है माइंड की, जो ये सारा सिलसिला चल रहा है, उससे अलग होके उस शून्य अवस्था में, उस ब्लैंक अवस्था में, जो हमारा प्योर कॉन्शियसनेस स्टेट है, वहाँ पे उसको टेस्ट कर सके, चख सके। क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको एक तरह से झलक दे रही हैं उस चीज़ की। स्थित धीरे धीरे होता है व्यक्ति, कोई भी साधना कर लो, धीरे धीरे ही स्थित हो गए आप, क्योंकि आप साधक हो, साधना कर रहे हो। साधना में हर चीज़ें ग्रेजुअली ही होती, बहुत ही कम होंगे जो कि एकदम से ही हो जाएं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनके, आप कह लो कि कर्मों की बात है, उनके और बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसा घट गया। तो इसलिए कोई कारण नहीं है कि इस व्यक्ति ने इतनी भक्ति की, इतनी साधना किया, ये किया तो मुक्ति मिल गई, नहीं। वो तो जब होना अपने आप ही होना है। लेकिन पका हुआ होगा तो अहंकार ज़रूर गिरा हुआ होगा, निर्मल होगा, सहज होगा, और ग्रहण करने की क्षमता होगी। क्योंकि जब तक आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं ये सब करूँगा तो मुझे मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा, तब तक तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। करना भी है, लेकिन कर्ता के बिना करना है। लोग कर तो लेते हैं साधना, लेकिन कर्ता का भाव तो रखते ही हैं कि ये कर लिया, वो कर लिया, शायद इससे मुक्ति मिल जाए, वैसे मिल जाए। सहज रहना नहीं आता। होश की साधना में आपको होश ज़रूर रखना है, होश में ज़रूर रहना है, लेकिन सहज रहना है। सब कुछ कर लिया, खाना खा लिया, काम कर लिया अपना, सारा दुनिया का जो जो कार्य हैं जीवन के सब कर लिए, होश में कर लिए, फिर भी सहज हैं, तो आप स्थित हैं अपनी जगह। फिर आप सही मायनों में आप जो बुद्ध का मार्ग है उसे समझ पा रहे हैं कि चाहे हम कोई कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो आंतरिक मौन हमेशा ही है, वो सहज मौन बना ही हुआ है। और फिर जब ऐसा होता है, तब ये जो सारा संसार है ना, एक खेल की तरह बन जाता है आपके लिए। ये बन जाएगा कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि होश चल भी रहा है। ये सब जो दिख रहा है ये मुझसे अलग नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे होश बढ़ेगा, फिर सब कुछ जो सारी सृष्टि है ना, जो प्रोजेक्ट हो रही है, जो दिख रही है, वो सिर्फ आपसे ही निकल रही है, ये भी समझ आने लग जाएगा। इस चीज़ की भी गहराई आ जाएगी। सब सृष्टि, सब संसार सिर्फ तुमसे ही उपज रहा है, और तुम्हारा ये जो मैं का भाव है, ये भी वहीं से ही आ रहा है। लेकिन जो तुम हो वो देह नहीं है, जो तुम हो उसे बयान नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, क्योंकि बताने के लिए कोई दूसरा चाहिए, दूसरा कोई है नहीं। इसलिए व्यक्त करना बड़ा कठिन है, शब्द कमज़ोर पड़ जाते हैं यहाँ पे। इसलिए कहा जाता है कि मौन हो जाओ, सहज हो जाओ, चुप हो जाओ। जो बात है सही मायनों में उसे व्यक्त करने का एक ही ढंग है, वो है मौन। शब्दों के माध्यम से समझाया जा सकता है, लेकिन जब तक आप स्वयं नहीं उस चीज़ को चखोगे, जब तक आप स्वयं उस चीज़ में नहीं थोड़े स्थित होगे, उस चीज़ को आप शब्दों से नहीं ग्रहण कर सकते। वो हर एक शब्द, विचार, तर्क, और जितनी भी सारी हमारी किताबें हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हैं, उपनिषद,
गीता, और भी जितने भी सारे इतनी इतनी बुक्स लिखी गई हैं इतने सारे ऑथर्स की, वो सारी कमज़ोर पड़ जाएंगी अगर आप उसको चख ही नहीं पाए, क्योंकि सिर्फ चखाया जा सकता है फ़िलहाल तो, जब तक रियलाइजेशन ना हो। धीरे धीरे व्यक्ति उसमें स्थित होगा। तो होश की साधना आपको, अगर आप कोई भी चीज़ को बहुत होश से करेंगे तो आपको आपके अंदर ले जाएगी, जो आप हैं उस मौन अवस्था में, उस मौन में जो इस सारे एक्सपीरियंस के पीछे हमेशा ही मौजूद है। तो मतलब अगर आप होश में रहोगे तो ये जो जीवन के बादल हैं ना, विचारों के, कर्म के, इतने सारे, इन सब के पीछे जो सूर्य का प्रकाश है आप वहाँ जा सकोगे। ये बादल तो आते जाते रह रहे हैं, वो प्रकाश हमेशा मौजूद है जिससे ये सारे बादल, ये सारी एक्टिविटी है और ये जो सारा फिनोमिना है दुनिया का, ये मौजूद हो रहा है। और वो जो सूर्य है वो अलग नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सूर्य, हर किसी का सूर्य अलग है ना, वो सिर्फ लग रहा है कि सूर्य अलग है। ऐसा लग सकता है व्यक्ति को कि मेरी चेतना दूसरे की चेतना से अलग है, क्योंकि एक शरीर में, एक देह में आए हैं, लेकिन चेतना तो वो एक ही है जो कि अलग अलग ढंग से ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है। जैसे कि एक समंदर में बहुत सारी लहरें हैं, तो इतनी सारी लहरें जितनी भी हो जाएं, अनगिनत लहरें हो जाएं, तो भी वो समंदर से अलग नहीं है। लहरें मात्र ये सोच रही हैं कि मैं कुछ समय के लिए उठ गई हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरा ये रूप है, रंग है, मैं ऐसी हूँ। वो खड़ी भी वहीं से हो रही है, झूम रही है और फिर उसी में गिर रही है, बनी भी उससे है। इसीलिए हम कहते हैं सारा जग मिथ्या है, क्योंकि जो तुम मान रहे हो वो तुम हो नहीं। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल रियलिटी को टच करेंगे और कुछ नहीं होगा, वो सिस्टम, वो साइंटिफिक हमने बात बना ली कि ये तो मैट्रिक्स है, वो नहीं। यहाँ पे जो माया की बात होती है वेदांत में, वो ये है कि तुम्हारा जो मान्यताएं हैं, जो तुमने मान रखा है कि ऐसा है वैसा है संसार, वो सब झूठ है। और अगर सारा संसार झूठ है तो तुम भी उतने ही झूठे हो। तुम्हारा ये जो रूप है, नाम है और जो तुम्हारा मैं है, वो भी एकमात्र सिर्फ छलावा है, झूठी है। तो ये सारी बातें तभी समझ आएंगी जब आप उस चेतना स्वरूप में उसकी झलक पानी शुरू करेंगे, वो महसूस होना शुरू होगा, वो गहराई आएगी अंदर। फिर चाहे प्रेम हो, चाहे ध्यान हो, चाहे और साधना हो, योग हो, क्रियाएं हो, जो मर्जी हो, सब मिल जाएगा वहाँ पे। आपने देखा होगा, आपने अगर जिन्होंने योगा किया तो उसके योगा का अंतिम पड़ाव होता है समाधि। अंत है वो समाधि, उसके बाद कुछ नहीं। वो समाधि यही है। समाधि ये नहीं है कि आपने निर्विकल्प समाधि में बैठ के बहुत सालों साल ध्यान करते रहना है, उससे भी रियलाइजेशन की कोई गारंटी नहीं है। असली समाधि है जब आप उस शिव स्वरूप में स्थित हो गए हैं, जब आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं। फिर आपको पता लग गया है कि मैं ही तो प्रकाश हूँ, मुझसे ही तो ये सारा संसार है, मैं ही वो परम चैतन्य स्वरूप हूँ और ये सारा खेल चल रहा है। फिर वो समाधि में है व्यक्ति, फिर वो हर पल समाधि में है। फिर कोई ऐसा समय नहीं है जैसे जैसे जिस समय उसे पता ना हो कि क्या है। जो व्यक्ति एक बार रियलाइज हो गया, जैसे रियलाइजेशन होगी, वो हर पल समाधि में ही रहेगा। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ इस वीडियो से कि आप अगर आत्मविचार भी कर रहे हैं, या आप जो विपස්සना करते हैं, होश की बाकी साधना करते हैं, तंत्र साधनाएं करते हैं, क्रियाएं करते हैं, वो सब चीज़ें उस मौन, उस ब्लैंक में ही लेके जाएंगी आपको पीछे। आप चाहे ध्यान करें, आप चाहे होश की साधना करें, कुछ भी करें, उसमें रहना शुरू करें, उस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, क्योंकि वहाँ पे फिर चांसेस बनते हैं, गारंटी कोई नहीं है, चांसेस बनते हैं कि हाँ शायद घट जाए। और अगर नहीं भी घट रही तो इतना सहज हो जाएगा व्यक्ति कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जीवन के 100 उतार चढ़ाव आ गए, 100 चीज़ें आ गई, खेल स्वरूप चल रहा है सब कुछ। जब खेल ही है, जब चेतना ही है, तो क्या ही, किससे डरोगे, किससे क्या ही तुम्हें हो जाएगा। विचारों का कोई असर नहीं होगा। संसारिक उतार चढ़ाव आएंगे, चलो शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे लिए वो भी खेल बन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब कुछ व्यक्ति थे, वो महर्षि रमन का टेस्ट लेते थे, वो कुछ ला के ना जहर पिला देते थे उन्हें, या ऐसी कुछ चीज़ पिला दी जिससे वो बीमार हो जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहे हैं लोग। उन्हें टेस्ट करना होता था कि क्या ये ब्रह्मज्ञानी है या पहुँचे कि नहीं। तो शरीर तो भौतिक ही है, उससे तो वही चीज़, भौतिक से तो नुकसान होगा ही, वो चीज़ समझते नहीं है।
क्योंकि हमारे मन में आत्मज्ञान नहीं, हमारे मन में है चमत्कार चाहिए हमें। हमें तो चाहिए कि हमें जादू दिखाया जाए, हमें चमत्कार दिखाया जाए, हमें तो टोना करके दिखाया जाए, तंत्र दिखाया जाए, हमें देवी देवता बुला के, भूत प्रेत हटा के वो सारी चीज़ें दिखाई जाए। हमें सत्य नहीं चाहिए, हमें मनोरंजन चाहिए। और जो सत्य है वो तो मनोभंजन करता है, वो तो मन ही उखाड़ देता है। क्योंकि ये सारी जो ड्रामे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल और सारी जो चीज़ें हैं, कुंडलिनी उठाना और बहुत सारी, ये कहीं ना कहीं मानसिक ही आपकी इच्छाएं ही हैं जो निकल रही हैं बाहर, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो। लेकिन जो आत्मज्ञान है वो इस सब को खींच लेता है, ये सबसे बहुत आगे है। लोग सिद्धियों की बात करेंगे, लोग इतनी चीज़ों की, ये सब उससे आगे कई बात है, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं उसके आगे। इसलिए आप आत्मज्ञानी को बहुत ऐसा नहीं पाएंगे कि वो ढंढोरा पीटता फिरेगा कि मैं आत्मज्ञानी हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अगर वहीं किसी चीज़ को, किसी को कुछ पता लग जाए, किसी को कुछ सिद्धि आ जाए, किसी की कुंडलिनी थोड़ी बहुत ही चक्र खुल गए, कितना खुश खुश होकर बताएगा मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, देखो मेरे चक्र खुल गए हैं, ऐसा हो गया हूँ। तो ये सब ये बचपना है, बच्चे करते हैं। जो सहज में, सही में स्थित है, उसके लिए तो सब कुछ ही फिर वो है। बोलने वाला भी वो, समझाने वाला भी वो, प्रश्न करने वाला भी वो, सब कुछ ही वही। तो क्या ही बोलेगा वो, किसे बोलेगा वो? तो ये चीज़ में स्थित रहना ही हम कहते हैं उस व्यक्ति को बुद्ध है वो। क्योंकि अब ये सारी चीज़ें उस पर कोई असर नहीं डाल पाएंगी। वो स्थित हो चुका है, वो पूर्ण हो चुका है, वो संपूर्ण के साथ एक है। तो आप चाहे होश की साधना करें, चाहे आत्मविचार करें, तंत्र करें, जो करना करें, आप कोई जब तक एक गोल लेके चलेंगे तब तक घटेगा नहीं। आपकी सबसे बड़ी साधकों की प्रॉब्लम होती है, वो साधना करते हैं लेकिन माइंड में ना गोल लेके चलते हैं कि ये ऐसा करना है तो ऐसा होगा। इसके कारण होता ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही विचार दे दिया कि ऐसा करूँगा तो ऐसा घटना चाहिए। कंक्लूजन नहीं करनी है यहाँ, कंक्लूजन बेस नहीं चलना है यहाँ पे। सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट करो, आप वो साधना करो, कोशिश करो, ब्लैंक में रहने की कोशिश करो, निर्मल रहो। और मन को इतना जो इधर उधर भागता रहता है दुनिया के इतने सारी उलझनों में और इतने सारे ड्रामों में, उससे थोड़ा इसे दूर रखो। क्योंकि दूर इसलिए रखना है क्योंकि जो काम वाली चीज़ें हैं, यूज़फुल चीज़ें हैं, वो बहुत कम है, और जो यूज़लेस चीज़ें वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है आजकल तो। इसलिए साधक को शुरू में ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए उसे कहा जाता है कि तुम इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो। इसीलिए कहा जाता है यम नियम को करवाए जाते हैं, नहीं तो वो इतना अर्थ नहीं है। क्योंकि जो तो स्थित है उसके लिए क्या ही फ़र्क है, वो चाहे जैसे मर्जी रहे, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं है, उसके लिए सब एक है। लेकिन जो अभी प्रैक्टिस में है, जो अभी नहीं पहुंचा है, नहीं स्थित हुआ है, उसके लिए कहा जाता है कि अभी तुम साधना करो, अभी तुम पको अच्छे से, इसलिए कहा जाता है। ये बात है। तो इस वीडियो से मैं यही समझाना चाहता था। और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। और अगर आपको ये पसंद आई और आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।